नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहन जोदड़ो जो है निम्न में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है आज का, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का। और उन्हें जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का 4 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। और उन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया, ये भी आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना? भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो वर्ष 1925 में गणराज्य बना और इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित कर भारत का संविधान लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। बात करें अगला प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज के क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तब तो आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में डैश से संबंधित विषय शामिल है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किनसे संबंधित विषय शामिल है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित विषय शामिल है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है भारतीय संविधान में? तो यूएसएसआर के संविधान से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को और संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 66 में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है यानी कॉमर्शियल बैंक है? निम्न में से ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक धन का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बंध पत्र जो है धन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हमारे चंद्रमा की कक्षा में पहला उपग्रह क्या था? हमारे चंद्रमा की कक्षा में पहला उपग्रह निम्नलिखित में से क्या था? तो लूना 10 जो था
हमारे चंद्रमा की कक्षा में पहला उपग्रह था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 14 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? इनमें में से कौन सा झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी जो है निम्न में से ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है सोहराई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो उस्ताद गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध डैश थे? उस्ताद गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध निम्नलिखित में से क्या थे? तो शास्त्रीय गायक थे उस्ताद गुलाम अली खान। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा फसल एक नकदी फसल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। चावल जो है नकदी फसल नहीं है। वहीं बात करें जूट का, चाय का और गन्ना का, तो ये तीनों नकदी फसल है। और चावल जो है ये खरीफ फसल है या रबी फसल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को काफी बार बता चुका हूँ। और नकदी फसल वह होती है जिसे बिक्री से लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा खेल बुल्स आई शब्द से संबंधित है? निम्न में से कौन सा खेल है जो बुल्स आई शब्द से संबंधित है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा निशानेबाजी। जी हाँ, निशानेबाजी खेल से संबंधित है बुल्स आई शब्द। तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न का, तो समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा प्रदूषक है? समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा प्रदूषक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि अपवाह जो है समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, अल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का जो आविष्कार किया गया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। आज का अगला प्रश्न है 24 नंबर, अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अदरक का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, या अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जिंजीबर ऑफिसिनेल अदरक का वैज्ञानिक नाम होते हैं। 25 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी डैश है? पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से क्या है? तो युगलीना है। पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी को युगलीना कहते हैं। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, सरीसृप के श्वसन अंग है? सरीसृप के श्वसन अंग निम्नलिखित में से क्या है? तो फेफड़े हैं सरीसृप के श्वसन अंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड डैश में पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन से गैस में पाई जाती है? तो उत्पाद गैस में पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो मैग्नीशियम रिबन की भस्म का विलयन कैसा होता है? मैग्नीशियम रिबन की भस्म का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होते हैं मैग्नीशियम रिबन की भस्म का विलयन। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा डैश की एसआई इकाई है, यानी किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है किलोवाट घंटा। और बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है? निम्न में से कौन जो है घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी जो है ये घर्षण को कम करने में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।